देखो मैं जानती हूँ तुम क्या करती हो। तुमने उन बच्चों का बहुत ख्याल रखा है। सड़क से उठा के उन्हें घर लेकर आई, उन्हें खाना दिया, कपड़े दिए, उनका बहुत ध्यान रखती हो तुम। प्यार भी करती हो उनसे, मैं जानती हूँ इस बात को। पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उनसे चोरी कराती हो, जो कि गलत है। ऐसे में उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम भी वो नहीं चाहोगी ना? अरे कितना भाषण देती है रे तू। और तू मेरे बच्चों की चिंता मत कर, मैं है उनका जिंदगी संवारने के लिए। और क्या बोली, अपन लोग चोरी करते हैं? चोरी नहीं करते हैं अपन। ये जो हक का तू बात कर रही है ना, ये अपन छीनते हैं तुम जैसे रईस लोगों से, समझी? और इसमें कुछ गलत नहीं है। अच्छा ओके, मैं यहाँ पे तुम्हें सही गलत का पाठ पढ़ाने नहीं आई हूँ। बस एक माँ की हैसियत से, एक माँ से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मुझे उन बच्चों की मदद करने दो। मेरे साथ एक एनजीओ ग्रुप है और भी कुछ लोग हैं। हम उन बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्हें स्कूल भेजेंगे, अच्छी जगह रहने के लिए देंगे, कपड़े देंगे, खाना देंगे। और हाँ, वो हमेशा तुम्हारे बच्चे रहेंगे। बस हमें उनकी मदद करने दो। मैं हूँ ना इधर उनका जिंदगी सुधारने के लिए। और सुन, बिल्ली के बच्चों को भी अगर उनसे कोई अलग करने का कोशिश करता है ना, तो वो भी झपट्टा मारती है। मैं तो फिर भी शेरनी है, और मेरी बस्ती में ना वापस दिखने का नहीं। एक बात कान खोल के सुन ले, पहली और आखिरी बार तेरे को ये बात बोल रही है मैं। इसे माँ की ममता समझ या फिर एक माँ की धमकी। आज के बाद इस बस्ती में मेरे को दिखाई नहीं देने का, और मेरे बच्चों से ना कोसों दूर रहने का, वरना आज तो मैं सिर्फ गुर्रा रही है। अगली बार ये शेरनी तेरे को फाड़ के रख देगी, समझी कि नहीं? प्लीज प्लीज हमें उन बच्चों की मदद करने दो। अगर तुम नहीं भी करने दोगी ना, तो भी हम उन बच्चों को यहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं ना तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, पीछे नहीं हटूंगी मैं। इससे भले ही एक माँ की इज्जत समझ लो या ममता समझ लो, उन बच्चों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। देखो तुम उन बच्चों के साथ बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें चीकू और बाकी बच्चों की जिंदगी को खराब करने का कोई हक नहीं है। मैं उन्हें यहाँ नहीं रहने दे सकती हूँ। रीमा! नुपुर! 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 नुपुर, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ यार? जिन बच्चों को हम ढूंढ रहे थे, उनकी लीडर थी वो। क्या धमकी दी? तू ठीक है ना? तू किसी तरह के खतरे में तो नहीं है ना? खतरा तो मैंने मोल ले लिया है रीमा। वो औरत मुझे जिस चीज के लिए मना करके गई है, मैं वही करने वाली हूँ। वो बच्चे लोग हमारे इवेंट में जरूर हिस्सा लेने आएंगे, और वही हमें उन बच्चों को उस औरत के चंगुल से छुड़ाना है। इस बार का गणपति चीकू उन बच्चों के लिए बहुत ही शुभ होगा। उन बच्चों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए मैं हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। रीमा, तू है मेरे साथ? मेरे बच्चा लोग को मेरे से अलग लेके जाएगी वो बड़े घर की बहू। क्या बोल रही थी? हाँ, मैं उनसे चोरी कराती है, उनसे गलत काम कराती है मैं। बस हो गया इसका। अभी मैं तेरे को बताएगी कि जब मेरे बच्चा लोग पे बात आती है ना, तो मैं किस हद तक जाती है और क्या क्या करती है, मैं बताएगी तेरे को। मम्मी कल बोली थी, अगर खोली से बाहर निकले तो अंडा पाव पिचके कर देगी। पर आज खुद बोली कि पंडाल जाकर गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेकर आओ। गणपति बप्पा की वजह से फॉर्म भरने का बहुत अच्छा चांस मिल गया। पर हम सबको तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता है, हम कैसे भरेंगे? अरे पढ़।
गार्डिया। गार्डिया लिखा है। क्या लिखा है? गार्डिया। इधर ला। टंकी, कोई गार्डिया कैसे लिख सकता है? वो भी अंग्रेजी में। वाह, कुछ भी बोलता है रे। अरे बन चिक्कू, CAT कट, RAT रट, इतना पढ़ने आता है अपने को। अरे तावड़े भाऊ, बड़े भाऊ। अरे किसको किसने नहीं काढ़ा? गार्डियन। गार्डियन। यार तुम लोगों के लिए ना काला अक्षर भैंस बराबर ही है। तावड़े भाऊ, आपको बहुत ज्यादा ही पढ़ना लिखना आता है ना? तो पूरा पढ़ के बताओ। चैलेंज? हाँ, चैलेंज। नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप मेंबर। और पढ़ू। हेलो गणपति बप्पा। अरे पेड़े बोले थे आई ने, मोदक लेके आए तुम? हाँ कामी, पापा का प्रसाद मोदक ही होता है। मैंने इनको मोदक के लिए ही बोला था। इनको इनका काम करने दे। हाँ? अब जाइए। नहीं आई, मुझे पता है मोदक होते हैं। वो तो मैं चेक कर रही थी कि उनको सब कुछ पता है कि नहीं, वो ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। अब क्या है ना आई, घर की किसी बहू को तो घर की पूजा में ध्यान देना पड़ेगा ना। नुपुर, आज घर पे गणपति स्थापना की पूजा है। परिवार की परंपरा के अनुसार बप्पा की स्थापना और पूजा करके हम गणेश उत्सव का प्रारंभ करते हैं। कामिनी, जरा देख तो बुक की तैयारी हो गई है क्या? जी आई। एक मिनट। हेलो नुपुर, एक लीड मिली है। ACP अविनाश का फोन आया था। चांद बस्ती की कुछ औरतें हैं, अविनाश को शक है कि उन्हीं में से कोई उस गिरोह की लीडर हो सकती है। उसने अपने एक इंस्पेक्टर को भी भेजा है चांद बस्ती में। अगर वो हमें मिल जाए ना नुपुर, तो सारे बच्चे भी मिल जाएंगे। मेरा आना बहुत जरूरी है, मैं बस आ रही हूँ भी थोड़ी देर में। चल बाय। आई, मुझे ना जाना होगा। हमारी कंपनी ने बस्ती में जो उत्सव रखा है ना, उसी से जुड़ी बहुत जरूरी बात है। मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आई, सावित्री जी, पूजा का शुभ समय शुरू हो गया है। पूजा में बैठने वाले जोड़े को बुला लीजिए। इस साल पूजा में मिलिंद और नुपुर बैठेंगे। अरे वाह तावड़े भाऊ, आपको तो पढ़ना भी आता है और लिखना भी। अगर मेरे जैसा बनना है तो मेरी जैसी मेहनत करो, पढ़ाई करो, लिखाई करो। क्राइम के छाती पे खून के फावड़े। आई एम हेड कांस्टेबल तावड़े। अरे आप जाके बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ो ना, यहाँ काली कोटी बच्चों के साथ टाइम खोटी मत करो। जाओ। ओके, आता हूँ। बाय बाय। हाँ बाय। चल। काय झालं हे सगळं? देखना गणपत, मेरी खोली का क्या हाल कर दिया। मैं इसे थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, वापस आई तो ये सब टूटा फूटा मिला मेरे को मालूम भी नहीं, मेरे किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। किसने किया होगा ये? किसी पे शक है तुझे? किसने किया होगा? वो सब मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि कुछ लोग हैं जो मेरे और मेरे बच्चे लोग से जलते हैं, मेरे को पसंद नहीं करते। अच्छा वो बच्चे लोग घर पे नहीं थे। कुछ नहीं होगा। मैं काम करती है, मैं ना सब सामान पैक करके अपने बच्चा लोग को लेकर ये खोली, ये बस्ती छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या करिए, ध्यान से लग जाएगी तुझे। अरे मेरे को लगेगा चलेगा गणपत, मगर मैं अपने बच्चे लोग को कुछ नहीं होने देती। कुछ नहीं होगा बोला था लग जाएगी। देख, तू टेंशन मत ले। जब तक मैं है ना, तब तक तेरे पे या तेरे बच्चों पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकेगा।
मैं काम करता हूँ, मैं किसी की ड्यूटी लगा देता हूँ यहाँ पे। वो किसी को भटकने भी नहीं देगा यहाँ पे। सच्ची? अब मैं देखती है वो सांप कैसे मेरे बच्चों पे फन फैलाती है। उस औरत ने जिसे मेरे बच्चों के पीछे लगाया था, मैंने उसी को अपने बच्चों की सुरक्षा की ड्यूटी पे लगा दिया। अंकल, ये हम लोग का फॉर्म है गणेश उत्सव की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के वास्ते। सही है। धन्यवाद। चल चल। ए टंकी, ये तो पढ़ना आता है ना तेरे को? 1 2 अंडा, 3 अंडा, 5 अंडे हैं इसमें तो चीकू। बहुत सारा पैसा इसमें। बस अब ये सारा पैसे ले जाकर मम्मी को दे देंगे और बोलेंगे गुलगुली मचाने का, हंसने हंसाने का। चल। पंडित जी, वैसे तो हर साल घर के बड़े बेटे और बहू होने के नाते सुबोध और कामिनी ही पूजा में बैठते थे, पर इस साल मैं चाहती हूँ कि नुपुर और मिलिंद पूजा में बैठे। अति उत्तम। जब से ये नुपुर इस घर में आई है ना, मेरे हक की हर चीज बस इसे ही मिलती है। कभी कभी लगता है कि मेरे बर्थडे पे केक भी यही काटेगी। आई, पर मुझे ना इतने प्यार और हक से मैं तुझे कह रही हूँ नुपुर, मेरी बात को मना करेगी? नुपुर जी और मिलिंद जी, अब आप दोनों पूजा के लिए आसन ग्रहण कीजिए। आई, बिल्कुल सही किया आपने। पिछले कुछ दिनों से मिलिंद और नुपुर के ऊपर क्या कुछ नहीं बीती है। अब साथ में मिलके बप्पा की पूजा करेंगे, आशीर्वाद लेंगे तो अच्छा रहेगा। मिलिंद, नुपुर, तुम दोनों आसन ग्रहण करो। पूजा में कम से कम पहले बड़ा भाई बड़ी भाभी होने के नाते पूछ तो हो जाती, अब तो वो भी समझ। तुम इतनी आसानी से क्यों मान गई? चिंता मत करो माय डियर हस्बैंड, बदला तो मैं लूंगी। बस सही मौके का इंतजार है मुझे। लोपन सिग्नल चिकू, एक मिनट। हेलो नुपुर, यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। बहुत सारे बच्चे हैं यार यहाँ। हो सकता है चीकू और उसके दोस्त भी हो, तो जल्दी आ यार। अच्छा ठीक है। आई, मिलिंद, हर साल की तरह सुबोध भाई साहब और कामिनी आसन पे बैठ जाएंगे ना पूजा करने के लिए, प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम इतना जिद कर रही हो तो वही सही। मुझे पता था बस्ती के उत्सव के चक्कर में घर की पूजा नजरअंदाज हो जाएगी। नुपुर, मैं मार्केटिंग टीम से बात करता हूँ, कोई परेशानी होगी वो सॉल्व कर लेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ तुम बहुत एक्साइटेड हो और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि तुम कंपनी के हर डिसीजन में इंटरेस्ट ले रही हो। पर नुपुर, परिवार से व्यापार होता है, व्यापार से परिवार नहीं। स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्तरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। अरे हाँ, आप ये खिड़की विड़की काहे को बंद कर रहे हो? तुम लोग को घबराने का जरूरत नहीं है। मम्मी, मम्मी, सब ठीक है रे बाबा। मम्मी पुलिस अपनी खोली में क्या कर रही है? और तेरे को क्या हुआ है मम्मी? अरे मेरे को कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक है। तुम लोग काहे को इतना परेशान हो रहे हो? हाँ टंकी, तू रोना बंद कर। ये जो कुछ भी हो रहा है ना चीकू, तुम लोग के भले के लिए हो रहा है। कुछ नहीं हुआ है। हाँ कुछ नहीं हुआ है। बच्चा कंपनी अभी एक होली बन गई है किला,
अब ना तो कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। अरे ये सब मेरे ही लोग हैं, ये 24 घंटे यहाँ पे निगरानी रखेंगे। आता बगू ना कौन इधर आता है। हाँ? अगर ये पुलिस लोग सारा टाइम इधर ही रहेंगे तो फिर हम लोग कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले पाएंगे? ये तो फुल अंडा पाव पिच क्या हो जाएगा। ये लोग ऐसे निगरानी रखेंगे मुझ पे तो चीकू और उसके दोस्तों तक कैसे पहुंच पाऊंगी मैं? गुल्लक की गुल्लक भी अपन लोग को इधर से बाहर नहीं निकाल सकती। हम जाएंगे नहीं शाम को उधर परफॉर्मेंस में, तो कैसे करेंगे चीकू? और अगर परफॉर्मेंस नहीं किया तो मम्मी के लिए इनाम कैसे जीतेंगे? आज कितने दिनों बाद तू इतनी खुश दिख रही है, वरना सिर्फ टेंशन टेंशन। अच्छा एक बात बता, तू लास्ट टाइम अच्छे से कब सोई थी? मालूम नहीं। सो जा थोड़ा टाइम रंगोली। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक है, नींद नहीं आ रही है मेरे को। थोड़ा टाइम तो रेस्ट कर ले। अरे गणपत, सो जा। अभी मेरे बच्चे सेफ है ना, इसलिए मैं सबसे ज्यादा हैप्पी है। वरना मेरा क्या है, मैं तो इनके वास्ते काम करेगी ना, सोने की फुर्सत किसके पास। पर एक बात तो है, अपने बच्चे लोग को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। उनके लिए जितना कर सकती है ना, उतना करेगी। ग्यारह मिस कॉल। रीमा और उसकी टीम बस्ती में मेरा इंतजार कर रही होंगी। वो लोग तो चीकू और उनके बाकी दोस्तों को पहचान भी नहीं पाएंगे। मुझे जल्दी से पहुंचना चाहिए। अरे सुलभ, तू चल मेरे साथ। रंगोली बोल रही थी खुली का भाड़ा भी देना है ना, तो चल। नहीं नहीं गणपत अंकल, वो मम्मी ने बोला ये रंगोली के उस पार नहीं जाने का। अरे रंगोली के गुड बॉय, देख मैं ये मकान मालिक को जानता भी नहीं, तो मैं कैसे भाड़ा देगा। और तू रंगोली का टेंशन मत ले, मैं बोलेगा ना उसको कि मैं लेके गया साथ में। पक्का? हाँ हाँ। तावड़े सर, इधर बच्चे लोग पे सीसीटीवी की तरह नजर रखने का, कोई किधर जाना नहीं चाहिए। हमको आने में देर हो सकती है, ठीक है? ओ सर। चल तू। अभी हम लोग को इधर ही बैठ के मक्खी उड़ानी पड़ेगी, बाहर तो जा नहीं सकते। नुपुर, कहाँ जा रही है तू? आई, पूजा का समापन तो हो गया है ना, तो मैंने सोचा बस्ती जाकर वहाँ की तैयारियां देख लेती हूँ। तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है क्या? हर साल पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना होता है। आई नुपुर अगर जाना चाहती है तो आप उसे जाने दीजिए। पंडितों को भोजन काम ही नहीं करवा देगी। मैं करा दूंगी। कामिनी, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। पंडितों को खाना नुपुर ही खिलाएगी। बात तो सही है आई, आप बता रही है, पर मैं पूछ रही हूँ, मैं क्यों नहीं करा सकती भोजन? कामनी जी, भगवान गणपति जी की पूजा जिनके हाथों से संपन्न हुई है, ब्राह्मण भोजन भी उनके हाथों से ही होना चाहिए। कामिनी, ये परंपरा मैंने आज नहीं बनाई है। तू तो घर की बड़ी बहू है, तुझे नहीं पता इस परंपरा के बारे में? नुपुर पंडितों के भोजन के समय से पहले आ जाएगी। ठीक है मिलिंद, अगर तू सबके सामने बहस करके मेरी बात को नकारना ही चाहता है तो यही सही, तू भी कर ले तुझे जो करना है। आई, मैं पक्का पंडितों के भोजन से पहले आ जाऊंगी।
सुनो, मेरे को ना एक मस्त आइडिया है। क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।